फ्रेंड्स, जय जयवासी। मुझे आज ये वीडियो ऐसे बनानी है कि कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से मुझे देखिए, कभी कभी कोई लोग कहते ना बहुत बुरा काम भी करते, कोई अच्छा काम भी करते हैं। तो कुछ ऐसी बातें होती है तो मुझे ना अपने भाइयों मतलब समझ रहे हो, मेरा वीडियो कहीं देख रहा होगा तो आरिफ शेख की बहुत याद आती है। बीच में अफवाहें उड़ाई गई थी कि वो मर गया, तो मुझे भी ऐसा लगा मर गया। दुख तो हुआ था मुझे, लेकिन बाद में मुझे फिर पता चला कि नहीं, वो ज़िंदा है। तो उसकी सिर्फ एक गलती थी कि उसने नशा दिया था, और नशे के चक्कर में उसने मुझे कभी समझा नहीं और कुछ चीज़ें अलग करने की कोशिश की। हालांकि उसे बाद में उस चीज़ का पछतावा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि भाई सारी दुनिया को माफ़ किया तो उसको माफ़ क्यों नहीं करूँ। मैंने बहुत पहले उसको माफ़ कर दिया। मेरा नंबर बंद हो गया, बदली हो गया। उसके बाद उसको मेरा शायद नया नंबर नहीं पता है, तो मैं बता देती हूँ कि मेरा नया नंबर है 9987846311। तो उसने मुझे कभी बात नहीं की, लेकिन कभी कुछ बुराई में ऐसा कुछ होता है ना, तो मुझे कभी याद आती है कि जैसे कभी भी, जैसे जानबूझ के कभी मेरी फैमिली के साथ कोई ज़बरदस्ती कुछ करने की कोशिश करता है, तो मुझे याद आती है कि अगर सबका छोड़ो, अगर आज मेरा भाई होता ना, तो एक वक्त था कि मेरे बंगले पे 50 लड़के खड़े रहते थे और किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं होती थी कि गुराई में उस बंगले पे कोई आँख उठा के देख ले। हालांकि मेरी वजह से उसका पूरा अस्तित्व ख़त्म हुआ है, लेकिन मैं अब चाहती हूँ कि मैं जिस तरह से मैंने उसका अस्तित्व ख़त्म किया, तो उसका वापस से वो अस्तित्व लाऊँ। तो मैं यूट्यूब के ज़रिए बोलूँगी, भाई तू जहाँ कहीं भी है, तेरी विद्या दीदी तेरे साथ है। तू मुझे दी बोलता है ना, ये दी हमेशा तुझे दिल से बहुत प्यार करती थी। तेरी बस एक ही गलती थी कि तूने वो हरकत की थी। नशे की दुनिया से मुझे बचा सकता था, कर सकता था। आज तेरी दी की इतनी पहुँच है कि बड़े बड़े लोग पैर पड़ते, सलामी ठोकते। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू फिर से अपना वर्चस्व बनाए बिंदास, क्योंकि देखिए मुझे कुछ ऐसे लोग चाहिए ना कि जब कोई मेरे या मेरे परिवार तक आए ना, तो बिंदास मारे काटे, पुलिस का पैसे का टेंशन मत ले, उसके लिए मैं खड़ी हूँ। जब कोई मेरे परिवार तक, मेरे बच्चों तक, मेरे पति तक आए, तो बिंदास मैं चाहती हूँ। मैंने कुछ लोगों का सुना है कि एक वक्त था कि सब लोग मेरे भाई के तलवे चाटते थे, भाई के नीचे काम करके आगे बढ़े हैं, और आज उसका वर्चस्व ख़त्म हुआ है तो लोग भाई बन के घूम रहे हैं। ऐसा मैं एक बात बताऊंगी अपने भाइयों को कि तुझे पता है, जब तू मेरे साथ हॉस्टल जाता था तो सबसे पहले तेरा सबसे प्यारा भांजा तेरे पास मामा 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 करके आता था। और मैं जहाँ तक जानती हूँ कि अगर मेरा लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन कभी ये बंदा मेरे बच्चों तक, मेरी लड़कियों तक नहीं आया है। लेकिन मुझे आज भी पता चले कि अगर मेरे भाइयों को पता चले कि अगर उसी लाडले भांजे तक, भांजियों तक कोई बार बार आने की कोशिश करता है, हाथ उठाने के आने की कोशिश करता है, तो मेरा भाई उसका क्या करेगा। हाल ही में ही ऐसा हुआ था कि बीच में मेरे पति को मारने की कोशिश करने के लिए मुझे मैसेज आया था, तो मैंने गणपति में लेके हट गई थी। मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, यात्रा पे रहती हूँ। बीच में जैसे हरीश पांडे जैसे लोगों ने मेरे सामने सर उठाया, मेरे नाम पे ज़बरदस्ती झूठे केसेस करके सब किया। अगर अभी उसी जगह अगर ये मेरा भाई होता, तब तक उनका राम राम सत्य हो गया होता। तो शायद मुझे लगता है कि सही वक्त आ चुका है कि उसको वापस से गोराई में ये चीज़ है। मैं बस अपने भाइयों से एक ही बात कहूँगी, तू जो करना है कर, ये नशे की दुनिया को छोड़ दे। नशे की दुनिया को छोड़ के तू वापस से अपना बैकअप कर। तेरे पीछे का बैकअप मैं बनूँगी। मैं पूरे यूट्यूब के सामने बोल रही हूँ, तेरे पीछे का बैकअप विद्या देवी बनेगी। क्योंकि अब वक्त आया है कि जो लोगों की औकात गोराई में खड़े होने की नहीं थी, यहाँ पे आजकल नए नए गुंडे पैदा हो रहे हैं। तुमको पता है कि तुम्हारे भांजियों तक आने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे छोटे लोग जिनकी कोई औकात नहीं है, वो लोग तुम्हारे भांजी तक आने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी गोराई में नए नए नशेड़ी पैदा हो रहे हैं। कुछ 3-4 लोगों को मैंने 2 दिन पहले माफ़ कर दिया था। कुछ ऐसा हुआ था जो मैं बोलना नहीं चाहती। 3 दिन पहले मैंने कुछ 3 लड़कों को घर पे बुला के बात करके माफ़ कर दिया था कि जाने दो ये लोग को अपने रास्ते से, लेकिन वो लोगों की चर्बी नहीं जा रही है। आज ऐसा हुआ था कि वो लोग ज़बरदस्ती घर के सामने राउंड मारना, फिर उनके पिताजी घर के सामने से देख कर जाना, ये लोगों की कैसी हेकड़ी निकलेगी नहीं। और मैंने पहले ही कहा है कि अगर बाई चांस मेरे घर में, मेरे परिवार में किसी को भी कुछ होता है, तो ये 3 लोगों का नाम तो मैं पक्का उधर कंप्लेंट में बोलूँगी। लेकिन ये लोग कंप्लेंट से या पुलिस से डरने वालों में से नहीं है। इनको डराने के लिए इनके बाप को बुलाना ज़रूरी है, और बाप को बुलाने के लिए मेरे बच्चों के मामा को बुलाना ज़रूरी है। हालांकि मैं चाहती थी तो जीतू अहिर करके जीतू भाई को बोल सकती थी। मेरे यहाँ पे भीमनगर में मेरे मनिया भाई है, उनके तक भी बात पहुँची है, लेकिन शायद उनको भी मैंने नहीं बताया, इसलिए वो शांत है। लेकिन अगर उन तक बात पहुंच गई ना, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का मामा वापस आए, क्योंकि बच्चों का मामा अपने भांजी से बहुत प्यार करता था, खास करके भांजे से बहुत प्यार करता था। तो लोग अगर उस तक आने की कोशिश कर रहे हैं,
तो क्या होना चाहिए। और मैं एक और बात बोल रही थी यूट्यूब पे, अभी मैंने जिन तीनों को माफ़ किया है, 3 लड़कों को मैंने थोड़ी देर के लिए माफ़ कर दिया था, लेकिन याद रख लेना कि अगर ज़रा सी भी ऊंच नीच हुई तो मुझे ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा यूट्यूब पे फ़ोटो डालने के लिए और तुम्हारे पर एक बहुत बड़ा लंबा अच्छा खासा केस करने के लिए। ये जो कुछ हुआ है उनकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। ऐसा मत सोचो कि मैंने बात करके माफ़ कर दिया तो, लेकिन ये बात है कि अब तुम लोग सज़ा के लायक ही नहीं। अब तुमको तुम्हारे मेरे बच्चों का मामा तुमको सही करेगा, ठीक है। तो बस मैं अपने भाई को एक ही मैसेज करूँगी कि कोई तो तेरे भांजे तक आने की कोशिश किया और बहुत बड़ी हिम्मत करके किया है। जो एक टाइम तेरे तलवे चाटते थे, तेरे कदमों के नीचे बैठ के तेरी वजह से भाई का ओहदा पा रहे हैं, और वो लोग तेरे भांजे तक आने की कोशिश किए। अब तू जहाँ कहीं भी हो मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर और इनके पीछे लग जाए, अगर तूने मुझे सच में दिल से दी माना है तो। बाकी तेरी मर्जी, ठीक है। इतना ही बोलना था यूट्यूब पे, ज़्यादा कुछ नहीं। और फिर से अपना बैकअप कर, इन बैक कर। गोराई में विद्या देवी तेरे पीछे है, तेरे से मिलेगी। घर से रिलेशन नहीं रखेगी, तुझसे बाहर से बाहर रिलेशन रखेगी। कामाख्या शिफ्ट हो रही हूँ, नहीं रहने की जगह रहेगी, तुझे कामाख्या बुला के रखूँगी। नशे की दुनिया से बाहर हट। लेकिन अब तेरे भांजे भांजियों को तेरी ज़रूरत है, खास करके तेरे भांजे को, क्योंकि इधर सब लोग ने बहुत हल्के में चीज़ें ले ली है। छोटे छोटे लोग जिनकी औकात खड़े रहने के लिए, जिनके जेब में 10 रुपया नहीं है, वो लोग भाई बनने की कोशिश कर रहे हैं। और इन भाइयों को कैसे ठंडा करना है मैं जानती हूँ, तू अच्छे से कर सकता है। तू इन बैक कर, विद्या देवी तेरे पीछे। मुझे पता है जैसे ही मैं तेरे पीछे आऊँगी 50 के 50 हट के वापस तेरे पीछे आएंगे। बिंदास, जिसको मारना है मार काट। मैं क्या बोलती हूँ, जो भी मुझसे जुड़े हैं ना, अगर कोई मेरे परिवार तक आता है, बिंदास तुम लोग मारो काटो। जो भी पुलिस स्टेशन का जो भी खर्चा पानी होगा सब मैं संभालेगी। बस मुझे कोई ऐसे लोग चाहिए कि अगर कोई मेरे तक आता है, मेरे परिवार तक आता है, उनको मेरे घर की चौखट के पास तक आने के लिए रोकने का काम तुम लोग का है। तुम लोग बिंदास मारो काटो, जो भी केस का खर्चा होगा। जब मैं ऐसे बाकी लोगों को छुड़ा सकती हूँ, 20 दिनों में 307 का केस ख़त्म कर सकती हूँ, तो तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, इतना सोचो। विद्या देवी का घर देने वालों का है, मांगने वालों का नहीं है। तो लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो लोग मुझसे जुड़े हैं, अब तुम लोगों को एक काम करना है। बहुत सारे लोगों को पता है मैं क्या बोल रही हूँ, अब उनको सज़ा देने का टाइम है, और उनको अच्छा खासा सज़ा दो। और ख़ास करके बिंदास लगे रहो। मैंने क्या पहले भी कहा था, आज भी कहती हूँ कि मेरी तरफ से फुल छूट है। पैसा चाहिए, पावर चाहिए, जो चाहिए बोलो, मैं करके देती हूँ। अभी देखिए, कल ही मेरे घर पे पुणे के क्राइम ब्रांच के डीसीपी के बेटे, जो मुझे माँ बोलते हैं, वो मुझसे मिलने आ रहे हैं मेरे घर, माता जी का दर्शन करने आ रहे हैं। मैं किसी के बाप से नहीं डरती हूँ, लेकिन फिर अगर किसी का बाप और ये लोग ज़बरदस्ती अगर मुझसे भिड़ने को देखेंगे, तो मेरे पास भी तुम्हारे बाप बैठे हैं, मैं तुम्हारे बाप को एंट्री करवा देती हूँ ना। बात ही ख़त्म, झेलो उसको। क्योंकि जिस बाप को तुमको बुलाने वाली हूँ मैं, वो बाप मतलब बच्चों का मामा, वो मारने काटने से नहीं डरता है और तुम्हारी बैंड बजा से नहीं डरेगा। उसको जेल जाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो एक बार 2 बार जेल जाके आ चुका है ना, उसे तुम जैसे का 10 जन को मार के एक बार, देखो, 1 को मारो तो भी वही सज़ा है, 10 को मारो तो भी वही सज़ा है। और जब विद्या देवी अगर पीछे खड़ी हो जा रही, तब तो पीछे हटेगा ही नहीं। तो बस देखो अब क्या होता है, ठीक है। जय माता दी।